अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले आपका एक लेक्चर हो चुका है जिसमें आप लोगों को पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन बताया गया था, उसके मीनिंग बताई गई थी और डेफिनेशन बताई गई थी। आज आपका दूसरा लेक्चर है जो उसी के बाद बताया गया है। आपका जो चैप्टर चल रहा है पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, उसमें आपका एक नेक्स्ट टॉपिक है या दूसरा टॉपिक है वो है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। कि पार्टनरशिप की खुसूसियात क्या है, पार्टनरशिप की खूबियाँ क्या है, इसके बारे में हमको जानना बहुत ज़रूरी है। आप तलबा व तलबात एक बात ध्यान रखें, जब भी कोई पार्टनरशिप का बिजनेस शुरू होता है या अशखास आपस में मिलते हैं और पार्टनरशिप के लिए राज़ी होते हैं तो उनके दरमियान कुछ बातें तय होती हैं और उन बातों को रिकॉर्ड किया जाता है। इसी रिकॉर्ड करने को पार्टनरशिप कहा जाती है। उनके दरमियान एक पर्टिकुलर मुआहदा होगा, उनकी अपनी एक जिम्मेदारियां होगी, उनका अपना कैपिटल होगा, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा। तो इसी तरह पार्टनरशिप के टॉपिक में आपका जो दिया हुआ है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, तो इसमें एक बात याद रखना है कि जब भी आप पार्टनरशिप के बिजनेस में इन्वॉल्व होते हो, आप खुद भी प्रैक्टिकल, यानी ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ सिर्फ पढ़ने के लिए आए हैं या आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको सीखना भी है कि भाई पार्टनरशिप बिजनेस होता क्या है, पार्टनरशिप बिजनेस किया कैसे जाता है, या पार्टनरशिप जब हम करेंगे या किसी से साथ पार्टनरशिप की जाएगी तो उस पार्टनरशिप में हम लोगों को किन बातों का ध्यान रखना है, ये भी आपको सीखना है। तो आगे है फीचर्स की तरफ। तो आपका टॉपिक क्या है, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। तो नंबर 1, पहली खासियत यह है पार्टनरशिप में नंबर ऑफ पार्टनर्स। नंबर 1 दिया है नंबर ऑफ पार्टनर्स। हमने इंट्रोडक्शन में देखा कि पार्टनरशिप में सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है कि मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए, कम से कम 2 अशखास होने चाहिए, 2 लोग होने चाहिए। ये चीज़ों को हमने देखा। तो यहाँ पर पहले वो डिसाइड होगा कि भाई नंबर ऑफ पार्टनर्स, मतलब पार्टनर्स कितने रहेंगे, 2 रहेंगे, 3 रहेंगे, 4 रहेंगे, 5 रहेंगे। इन बातों को आपको ध्यान देना है कि भाई कितने पार्टनर्स रहेंगे, उस चीज़ का आपको रिकॉर्ड करना है। पहली खासियत क्या रहेगी, नंबर ऑफ पार्टनर्स, मतलब हाउ मेनी पार्टनर्स आर इंटरेस्टेड इन द पार्टनरशिप बिजनेस, पहला। दूसरा, एग्रीमेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप की बुनियाद ही एग्रीमेंट है, ये बात आप ध्यान रखें। आज हमारे अपने शहर के अंदर पार्टनरशिप 2 तरीके की होती हैं। अगर आप देखें तो पार्टनरशिप ओरल भी होती है और पार्टनरशिप इन राइटिंग भी होती है। तो मैं समझता हूँ जो इन राइटिंग होता है या जो डॉक्यूमेंट तैयार होता है वो डॉक्यूमेंट सबसे अहम होता है। ओरल पार्टनरशिप के अंदर कोई ट्रस्ट नहीं होता, क्योंकि हो सकता है कोई भी पार्टनर बीच में कोई गलतफहमी का शिकार हो और वो अपनी पार्टनरशिप से मुकर जाए या नुकसान उठाने से इनकार कर दे। इन केस अगर पार्टनरशिप फर्म में अगर ये भी लॉस होता है, नुकसान होता है, नुकसान होने के बाद अगर वो ये देखे कि भाई मैं इतना नुकसान बर्दाश्त नहीं करूंगा, ये तो फला पार्टनर की गलती की वजह से हुआ है, तो मैं नुकसान बर्दाश्त नहीं करूंगा, तो ओरल पार्टनरशिप के अंदर हो सकता है कि एक पार्टनर मुकर जाए या किनारे हट जाए। तो इस बात पे ध्यान देना है। तो इसलिए सबसे अहम चीज है फीचर्स नंबर 2, एग्रीमेंट, मुआहदा। कि जब भी पार्टनर आपस में मिले, जो भी उनकी बातचीत हो, उनके दरमियान जो भी मुआहदा हो, अब जो बातचीत हो रही है या जो भी कैपिटल शेयर किया जा रहा है, जो भी ड्यूटी डिवाइड की जा रही है, जो भी एक्टिविटी डिवाइड की जा रही है, वो सारी की सारी बातें एग्रीमेंट में होनी चाहिए। सबसे अहम होता है कैपिटल, एग्रीमेंट में आना चाहिए। फिर उसके बाद सबसे अहम होता है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के साथ साथ प्रॉफिट के साथ साथ नुकसान का भी उसमें जिक्र होना चाहिए, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो। तो सबसे दूसरी सबसे अहम खुसूसियात पार्टनरशिप की वो क्या है, एग्रीमेंट। कि
एग्रीमेंट पार्टनर्स के दरमियान होना चाहिए। अगर एग्रीमेंट नहीं होगा तो मैंने पहले ही बताया कि कुछ भी मामला हो सकते हैं, कोई भी पार्टनर जो है अपने आप को मुकर सकता है, किनारा कशी इख्तियार कर सकता है। तो ऐसा ना हो, उसके लिए हमारा जो भी बातचीत होगी पार्टनर के दरमियान तो उसमें एग्रीमेंट होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये दूसरी खासियत। तीसरी खासियत लॉफुल बिजनेस। हमने देखा है कि कारोबार बहुत से होते हैं, लेकिन कुछ कारोबार ऐसे होते हैं जो हुकूमत की जानिब से, गवर्नमेंट की जानिब से ममनू होते हैं या इलीगल होते हैं, गैर कानूनी होते हैं। तो कोई भी कारोबार जब पार्टनरशिप में जारी होगा या शुरू होगा, वो बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, मतलब गैर कानूनी होना चाहिए, कानून के दायरे में होना चाहिए। वो अब गैर कानूनी कारोबार क्या होता है कि वो कारोबार जिसे गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने मना किया, वो गैर कानूनी कारोबार। जैसे एक मिसाल लेते हैं, स्मगलिंग। बहुत सारे लोग जो है ऐसी चीज़ें जिसे गवर्नमेंट ने मना किया है, उस चीज़ों की खरीदो फरोख्त करते हैं, उसे स्मगलिंग कहा जाता है। जैसे बहुत सारी नशावर अशिया होती हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, तो ये सब बहुत सारी चीज़ें जो है गैर कानूनी तरीके से लाई जाती हैं और गैर कानूनी तरीके से मार्केट में बेची जाती हैं। तो ऐसा कोई कारोबार नहीं होना चाहिए जिसे गवर्नमेंट ने मना किया है ना। ठीक है, ये बात को ध्यान रखें। तो बिजनेस जो होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, कानून के दायरे में रहकर कारोबार करना चाहिए। मतलब हर चीज़ का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए हमारे पास, और सारे पार्टनर्स की डिटेल होनी चाहिए हमारे पास कि भाई कितने पार्टनर हैं, और पार्टनरशिप का एक एग्रीमेंट होना चाहिए। और एग्रीमेंट के साथ साथ तीसरा कि बिजनेस भी या कारोबार भी होना चाहिए, वो कानूनी होना चाहिए, गैर कानूनी नहीं होना चाहिए। दैट इज लॉफुल बिजनेस। नंबर 4, चौथी खासियत या चौथी फीचर्स ये है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। इसे एक मिसाल लेते हैं कि भाई एक पार्टनर है या दो पार्टनर आपस में मिलते हैं, बिजनेस करते हैं। तो एक पार्टनर जो कैपिटल मिला रहा है वो 2 लाख रुपया मिला रहा है और दूसरा जो पार्टनर है वो 1 लाख रुपया मिला रहा है। तो क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रहेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, इक्वल नहीं रहेगा, क्योंकि एक पार्टनर 2 लाख रुपया मिला है और एक पार्टनर 1 लाख रुपया मिला है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा कि भाई पार्टनर 2 लाख मिला रहा है तो हम रेशियो जो बनाते हैं 2:1, मतलब ये अगर सिफर निकाल के ये सिफर निकाल दिया जाए, मतलब एक मिसाल लेते हैं कि ए एंड बी, ए जो है 2 लाख मिलाता है, बी जो है 1 लाख रुपया मिलाता है, तो उनका जो रेशियो बन रहा है 2:1, मतलब ए का 2 हिस्सा रहेगा और बी का 1 हिस्सा रहेगा। मतलब अगर मुनाफा जो भी होगा तो मुनाफे का 2 हिस्सा ए लेकर जाएगा और मुनाफे का 1 हिस्सा बी लेकर जाएगा। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब जो भी कैपिटल पार्टनर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, मिलाते हैं, उनके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से, उनके कैपिटल के हिसाब से शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस जो है वहां पर होना चाहिए, या प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशियो है वो तय होना चाहिए। इस बात का भी आप ध्यान रखें कि जब भी आप पार्टनरशिप बिजनेस में आए, शामिल हो, तो आप सबसे पहले आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तय करें कि भाई मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा या मेरा प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा। उस बात को पहले क्लियर किया जाए। तो जब वो बात क्लियर हो जाएगी और वो चीज अगर आपके कागज पे आ जाएगी तो बाद में आपके फ्रॉड के चांसेस कम हो जाएंगे, धोखे के चांसेस कम हो जाएंगे। उसके बाद नंबर 5 फीचर्स पे आते हैं। अब यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो भी तय हो गया। उसके बाद 5वीं खासियत है अनलिमिटेड लायबिलिटी। हमने बारहा सुना है कि भाई पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर जो लायबिलिटी होती है, जो जिम्मेदारी होती है, वो लामहदूद होती है या गैर महदूद होती है। लामहदूद जिम्मेदारी, सर ये क्या चीज़ है लामहदूद जिम्मेदारी? हमें तो नहीं समझ रहा, तो उसको क्लियर समझ। आप जानते हैं कि जब भी कोई बिजनेस होता है उसमें नफा नुकसान होता है। नफा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपस में बढ़ जाएगा और एक्टिविटी भी बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ेगा, नफे के ताल्लुक से कोई बात नहीं। लेकिन जब लॉस होगा तो नुकसान की भरपाई कौन करेगा? बराबर, ये बात इंपॉर्टेंट है कि
कि भाई नुकसान अगर हो रहा है तो नुकसान की भरपाई कौन करेगा। एक मिसाल लेते हैं इसी जगह पर कि ए बी सी डी चार पार्टनर लिए, एग्जांपल ले रहे हैं, चारों पार्टनर ने मान लेते हैं 1-1 लाख रुपए मिलाया, 1 लाख चारों का, और जो पार्टनर का टोटल कैपिटल बना वो 4 लाख रुपया। अब इन्होंने 1 साल या 2 साल जो भी बिजनेस किया, उनका जो भी अपने टाइमिंग रहा होगा, मान लेते हैं 2 इयर्स इन्होंने बिजनेस किया। अब 2 इयर्स बिजनेस करने के बाद इनका पार्टनरशिप का मकसद भी आप जानते हैं, उसका व्यू जानते हैं कि पार्टनरशिप का मेन मकसद क्या होता है, मुनाफा कमाना, पैसा कमाना। उसी मकसद के लिए लोग आपस में मिलते हैं ना। अगर आपस में मिल रहे हैं तो उनका मेन मकसद, जो उनके जहन में जो बात चलती है वो होती है प्रॉफिट, ओनली प्रॉफिट। लॉस की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन बिजनेस है, नुकसान हो सकता है, मैंने पहले ही बताया था कि नुकसान हो सकता है। तो अब मान लेते हैं ए बी सी डी 1-1 लाख रुपया मिलाते हैं, इनका टोटल कैपिटल कितना हुआ, 4 लाख। उनका मेन मकसद क्या है, प्रॉफिट। उनका मेन मकसद है प्रॉफिट। लेकिन इन्होंने जो भी बिजनेस किया, XYZ जो भी बिजनेस किया, कोई प्रॉपर्टी खरीदी होगी या कोई माल अशिया खरीदा होगा और या कोई लॉट्स खरीदा होगा, लॉट्स बेचने के बाद जो है नुकसान हो गया होगा। मान लीजिए कोई लॉट्स लिया इन्होंने 4 लाख रुपए का, लेकिन लॉट्स खरीदने के बाद किसी वजह से, किसी सीजन की वजह से उन्हें हेवी लॉस लग गया। क्या लॉस लग गया कि भाई 4 लाख रुपया था, है ना, या कोई प्रॉपर्टी परचेज कर ली थी, तो अब 4 लाख रुपए में इन्होंने एक चीज ये सामने आई कि भाई 4 लाख रुपए में टोटल लॉस जो हो गया, मान लेते हैं 4 लाख रुपया, पूरा पैसा डूब गया। लेकिन अब जो एग्रीमेंट तय हुआ कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो सबका इक्वल है, मतलब 1 लाख रुपया ए बर्दाश्त किया, 1 लाख रुपया बी बर्दाश्त किया, 1 लाख रुपया सी बर्दाश्त किया और 1 लाख रुपीस डी बर्दाश्त किया। देखा जाए तो ये चारों में नुकसान बढ़ गया और ये 4 लाख रुपया फिनिश हुआ, ओवर हुआ। लेकिन इन केस अगर उसके बाद यही बिजनेस रहा या कोई और बिजनेस रहा, अब यहां पर 4 लाख रुपया कैपिटल रहा और इन्होंने 4 लाख रुपया बैंक से लोन ले लिया। क्या किया, 4 लाख रुपया बैंक से लोन ले लिया। अब टोटल कैपिटल कितना हो गया, 8 लाख। टोटल कैपिटल कितना हो गया, 8 लाख। अब इस टोटल कैपिटल 8 लाख रुपया मैं ऊपर लिखता हूं, टोटल कैपिटल 8 लाख। अब 8 लाख कैपिटल हुआ, 4 लाख रुपया उनका अपना कंट्रीब्यूट किया हुआ, 1-1 लाख रुपया, और 4 लाख रुपए का लोन हुआ, टोटल कैपिटल 8 लाख रुपया हुआ। अब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस जो चला हुआ रहेगा 2 इयर्स का। अब यहां पर टोटल जो लॉस हुआ है, अब एक मिसाल ले रहे हैं, तो यहां पर टोटल लॉस 2 साल के अंदर 8 लाख रुपया पूरा हो गया, 8 लाख रुपया पूरा हो गया। तो अब यहां पर जो उनका कैपिटल हो गया वो 0 हो गया, जो कैपिटल हुआ वो 0 हुआ। अब लेकिन एक बात आप याद रखें, पहले पार्टनरशिप शुरू हुई 4 लाख रुपए से, 4 लाख रुपए का लोन लिया बैंक से, अब उसके बाद 8 लाख रुपए टोटल कैपिटल हुआ। अब 8 लाख रुपए बिजनेस करने के बाद 2 साल उन्होंने बिजनेस किया, यहाँ पर कंप्लीट लॉस हो गया 8 लाख रुपए का, और लॉस होने के बाद जो उनका पैसा है वो कितना हो गया, 0। अब पहले एग्जांपल में क्या था कि भाई 4 लाख नुकसान हुआ था, तो 4 लाख नुकसान में चारों ने 1-1 लाख रुपया बर्दाश्त किया, कोई प्रॉब्लम नहीं आया कि ठीक है एज पर एग्रीमेंट, एज पर मुआयदा जो भी है हम बर्दाश्त करेंगे 1 लाख रुपया। लेकिन यहाँ पर अब लॉस ज्यादा हो गया। अब लॉस की भरपाई कैसे होगी, क्योंकि चारों पार्टनर ने जो कैपिटल मिलाया है वो कैपिटल कितना है, 1-1 लाख रुपया। अब बैंक का पैसा कैसे दिया जाएगा, तो
तो यहाँ पर अनलिमिटेड लाइबिलिटी की जो फीचर्स है वो सामने आती है, वो अपना रोल प्ले करती है कि जितने भी पार्टनर हैं तो उनकी जो पर्सनल असेट है, उनकी अपनी जाती प्रॉपर्टी जो है, या उनका अपना घर है, उनकी अपनी प्रॉपर्टी है, उनकी अपना लैंड वगैरह होगी, जो भी होगी, है ना, तो वो उस लैंड से, उस पर्सनल प्रॉपर्टी से, या उस प्रॉपर्टी को बेचकर, उस प्रॉपर्टी को सेल करके ये 4 लाख रुपया जो जायद नुकसान हुआ है लोन का, उसकी भरपाई की जाएगी। मतलब ये हुआ अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब कि अगर नुकसान ज्यादा हो जाए तो नुकसान होने की सूरत में पार्टनर अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से, अपनी पर्सनल एसेट से वो नुकसान की भरपाई करेंगे। दैट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो ये भी बहुत अहम फीचर है, या आप इसको जहन में रखें कि कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस जब स्टार्ट होता है उसमें पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। उसके बाद फीचर्स नंबर 6, रजिस्ट्रेशन। आप जानते हैं कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो बिजनेस का एक पर्टिकुलर नाम होता है, दैट इज कॉल्ड फर्म नेम, दैट इज कॉल्ड फर्म नेम। जैसे एक मिसाल ले लेते हैं कि बहुत सारी कंपनियों के अलग अलग नाम हैं जो आपके सामने इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, जैसे कम्युनिकेशन कंपनियां, और एफएमसीजी में बहुत सारी कंपनियां, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, इंडस्ट्रीज हैं, स्टील इंडस्ट्रीज हैं, टाटा मोटर्स, रिलायंस, बहुत सारी कंपनियां, इनका अपना एक पर्टिकुलर नाम है। तो ये जितने नाम हैं दैट इज कॉल्ड फर्म नेम। तो जब भी पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट होता है, महाराष्ट्र के अंदर खास बता रहा हूँ, उसका अपना एक कायदा है, उसका अपना एक कानून है। तो महाराष्ट्र के अंदर अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के बाद जो भी आप अशखास आपस में मिलते हैं, या आप स्टूडेंट्स को मौका मिलता है फ्यूचर में पार्टनरशिप बिजनेस करने का, जैसे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, तो अगर आप आपस में मिलते हैं, आपके अंदर कोई बिजनेस आइडियाज है, तो आप आपस में मिलने के बाद पार्टनरशिप बिजनेस के लिए राजी होते हैं, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि भाई आप कितने पार्टनर हैं, एग्रीमेंट करना चाहिए, उसका बिजनेस जो भी होगा वो लॉफुल होना चाहिए, और आपकी लायबिलिटी क्या होना चाहिए उसका भी डिसीजन होना चाहिए। लेकिन जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे या बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कदम रखोगे तो आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि बिजनेस का रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन के अंदर पार्टनर का नाम होगा, पार्टनर्स का एड्रेस होगा, फर्म का नाम होगा, फर्म का नेम एंड एड्रेस रहेगा, और जो भी उसमें जीएसटी नंबर वगैरह आएगा या टैक्स नंबर वगैरह जो भी रजिस्ट्रेशन होगा या टैक्स का जो रजिस्ट्रेशन होगा उसे भी आपको यहाँ पर इंक्लूड करना होता है। तो ये क्या होता है, रजिस्ट्रार के पास होता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो उसकी अपनी खासियत है। अब 7वां पॉइंट नंबर 7 या फीचर्स नंबर 7, ज्वाइंट पार्टनरशिप एंड मैनेजमेंट। ज्वाइंट पार्टनरशिप, 4 पार्टनर हैं ए बी सी डी, जाहिर सी बात है सब एक साथ ज्वाइंट होंगे, एक साथ मिलकर कारोबार करेंगे, एक अलग कोई काम नहीं करेगा, एज पर एग्रीमेंट काम करेंगे। हो सकता है चारों मिलके अपनी एक्टिविटी बांट लेंगे, अपना अलग अलग काम करेंगे, या हो सकता है एक तमाम के लिए अपनी एक्टिविटी करेगा, सबके लिए एक के लिए एक्टिविटी, तीनों के लिए एक्टिविटी करेगा। तो ये चीज सामने आती है। तो पार्टनरशिप जो होती है वो ज्वाइंट पार्टनरशिप होती है, एक साथ मिलके काम करते हैं। उसके बाद एंड मैनेजमेंट दिया, और इंतजाम भी जो रहेगा वो भी चारों लोग या 4 पार्टनर आपस में मिलके करेंगे। अगर 2 रहेंगे तो 2 मिलके करेंगे, 3 है तो 3 करेंगे, और 4 है तो 4 करेंगे। इस बात का भी आप ध्यान रखें कि जो पार्टनरशिप होती है वो ज्वाइंट पार्टनरशिप होती है, और उसका अपना मैनेजमेंट भी क्या होता है, वो भी ज्वाइंट होता है, आपस में मिलके किया जाता है। उसके बाद ये अपनी खास फीचर्स, तो पार्टनरशिप सब एक साथ मिलके करेंगे। उसमें एक चीज ये फीचर्स में लास्ट पॉइंट में रहेगा डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन फर्म को बंद करना या कारोबार को खत्म कर देना, दैट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। हमेशा आप याद रखें जब भी पार्टनरशिप बिजनेस करें उसका अपना एक एग्रीमेंट होगा,
एग्रीमेंट में ये बात को जरूर तय करें कि भाई इस बिजनेस का खात्मा कैसे होगा, इस बिजनेस को खत्म कैसे किया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे चल के कोई डिस्प्यूट खड़ा हो, पार्टनर्स आपस में लड़ बैठे कि भाई मेरी ये एक्टिविटी नहीं है, लॉस होने की सूरत में अक्सर झगड़ा होता है, अक्सर तनाज़े खड़े होते हैं। तो ऐसा कोई डिस्प्यूट ना हो, उससे पहले आप पार्टनरशिप के अंदर पहले ही तय कर लें कि भाई इसका डिसोल्यूशन कैसे रहेगा, है ना, कि भाई पार्टनर्स आपस में खुद से एक वक्फे के बाद, एक पीरियड के बाद, एक ड्यूरेशन के बाद वो चाहें तो अपना डिसोल्यूशन पार्टनरशिप का कर सकते हैं। कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस हो, एक वक्त आता है वो कहीं ना कहीं फिनिश होता है, खत्म होता है, दैट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। तो ये फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप है। अब बात हमारी ये चल रही थी, बार बार बीच में एक वर्ड आ रहा है एग्रीमेंट, बीच में एक वर्ड आ रहा है एग्रीमेंट। इस पर जोर भी दिया जाता है कि ताकि फ्यूचर में या जब भी बिजनेस स्टार्ट हो तो एग्रीमेंट के मुताबिक जो बायलॉज तैयार होंगे पार्टनर्स के, जो एक्टिविटी डिवाइड की जाएगी, बराबर, जो रिस्क या प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो होगा, वो सारी की सारी बातें जो है एग्रीमेंट में होती हैं। तो मैं बार बार यही जोर दे रहा हूँ कि जब भी आप अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करें उसका एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट होना चाहिए। अब उसी एग्रीमेंट को क्या कहा जाता है? पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के लफ्ज़ी मायने भी मुआहदे के हैं कि पार्टनरशिप का मुआहदा होना बहुत ज़रूरी है। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक कंटेंट है, ये आपको समझना पड़ेगा। इसके प्रॉब्लम से हमारा इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि भाई अकाउंट्स के अंदर सर प्रॉब्लम सॉल्व कराना है तो ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी, लेकिन ये बातें भी जहन में रखी जाए ताकि आपके इल्म में इजाफा हो, आपकी नॉलेज बढ़े। आप फ्यूचर में जब भी बिजनेस करने जाए, कारोबार करने जाए, आपको तो अकाउंट सिखाना ही है, अकाउंट आपको करते आना भी चाहिए। तो ये चीज़ पहले आप लोग समझ लें कि भाई पार्टनरशिप होती क्या है, पार्टनरशिप के फीचर्स क्या है। पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन हमने देखा, लेकिन एक चीज़ ये आ गई पार्टनरशिप डीड। अब डीड आपको पहले मालूम होना चाहिए, यू आर स्टूडेंट्स। अब आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। पार्टनरशिप डीड, अब यहाँ पर उसके छोटा सा जुमला दिया है, एक जुमले में आप समझ लें। पार्टनरशिप डीड द डॉक्यूमेंट, कागज, बहुत अहमियत है कागज की। तो द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, कंटेनिंग शामिल होता है, जो उसमें रहता है, उस डॉक्यूमेंट में जो लिखा होता है, जो तहरीर होता है, जो आप अपने बायलॉज तैयार करते हैं, जो कैपिटल तय हुआ, जो रेशो तय हुआ, जो एक्टिविटी तय हुई, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी तय हुई, वो सारी चीजें कहाँ पर आ रही हैं? डॉक्यूमेंट में आ रही हैं। तो द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो पार्टनर्स के अमंग्स पार्टनर्स, तो जो पार्टनर्स के दरमियान जो एग्रीमेंट होगा, पार्टनर्स के दरमियान जो एग्रीमेंट होगा वो एक कागज पर लिखा जाएगा, तहरीर किया जाएगा, नीचे उस पार्टनर्स की सिग्नेचर होगी कि हाँ हम इस बात पर राजी हैं, रजामंद हैं। तो जो बात तय हुई वो जो कंटेंट रहेगा दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप का एग्रीमेंट कहा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं समझता हूँ समझ गया होगा आपको पार्टनरशिप डीड। अब उसके बाद पार्टनरशिप डीड में क्या रहेगा, पार्टनरशिप में क्या लिखा जाएगा, क्या तहरीर होगा, वो बात भी हमें सिखाई जा रही है, बताई जा रही है। दैट इज कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। मैं आगे जुमला पढ़ा देता हूँ वापस से, कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा जाएगा, उस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना सिलेबस आपको बता रहा है, आपकी अपनी बुक बता रही है, आप इसे याद भी रखिए फॉर फ्यूचर, आप इसे याद भी रखिए। पहला, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। मैंने आपको एक फीचर बताई, रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन होती है फर्म के नाम से, रजिस्ट्रेशन होती है फर्म के नाम से। तो जो फर्म रजिस्टर होगी उसका क्या रहेगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। बिजनेस का नाम आएगा, उसका एड्रेस आएगा, मतलब ऑफिस एड्रेस या फैक्ट्री एड्रेस, बराबर। जहां पर भी बिजनेस स्टार्ट होगा वो एड्रेस आएगा, यहाँ ऑफिस एड्रेस आएगा या फैक्ट्री एड्रेस आएगा। उसके बाद नंबर दूसरा कंटेंट
क्या रहेगा, दूसरी चीज क्या लिखना है, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स। नेम एंड एड्रेस है ऑफ ऑल पार्टनर। आप पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट जानते हो, सबसे पहली कंडीशन जानते हो, उसकी शराइत जानते हो कि कम से कम 2 पार्टनर होना चाहिए। अब नए रूल्स के हिसाब से मैक्सिमम पार्टनर कितने होने चाहिए, 200 पार्टनर्स। कितने पार्टनर होने चाहिए, 200। तो आप एक बात याद रखें, तो पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर है ना, पहले तो 2 लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, अब अगर वो चाहे किसी को शामिल करना, किसी को एडमिट करना या किसी को एडमिशन देना चाहते हैं तो वो एडमिट कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो क्या है, 200। मतलब मिनिमम 2, मैक्सिमम 200, ये उसकी लिमिट है पार्टनरशिप। तो दूसरा जो हमारा कंटेंट है वो नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स होने चाहिए। तीसरा, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर, ड्यूरेशन वक्त। देखिए आप एक चीज याद रखें कि पार्टनरशिप जो होती है जरूरी नहीं है कि भाई कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट तैयार किया जाए, कोई बिजनेस खड़ा किया जाए, कोई मशीनरी लगाई जाए, कोई फैक्ट्री लगाई जाए, या मालो अशिया खरीद कर लाया जाए, एक जगह बैठ के उसको फरोख्त किया जाए, ऐसा नहीं। पार्टनरशिप बहुत सारे तरीके की होती है। इसे एक मिसाल लेते हैं कि भाई 2 पार्टनर आपस में मिलते हैं, एक प्लॉट है, एक प्रॉपर्टी है, एक जो भी प्रॉपर्टी मिलनी है रियल इस्टेट में, तो वो 2 पार्टनर क्या करते हैं, एक भाई वो प्रॉपर्टी की कीमत पकड़ लेते हैं, भाई 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपये वो प्रॉपर्टी की वैल्यू है, तो वो क्या करते हैं, दोनों पार्टनर आपस में, अब एक पार्टनर की अकेले ताकत नहीं है खरीदने की 5 लाख रुपया, एक मिसाल ऐसी एग्जांपल ले रहे हैं कि भाई एक पार्टनर एक अकेला वो 5 लाख रुपए की प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, तो वो क्या करते हैं, 2 लोग आपस में मिल गए। अब आपस में मिलने के बाद दोनों ने ये तय किया कि भाई 2.5 लाख रुपया तू मिला दे, 2.5 लाख रुपया आप मिला दो, तो दोनों जो है मिल जाएगा, तो कितना हो गया, 5 लाख रुपया आपके सामने होता है। तो उस प्रॉपर्टी को परचेज कर लिया जाता है। उस प्रॉपर्टी को परचेज करने के बाद ये बात उनकी ओरल तय हो जाती है, मान लीजिए इस जगह पर कोई एग्रीमेंट नहीं है ना, ओरल तय हो जाती है कि भाई जब भी ये प्लॉट बेचा जाएगा इसमें जो भी मुनाफा आएगा 1/2 या 50-50 बांट लिया जाएगा, इस बात का भी ध्यान रखा जाए, है ना। तो ये पहली चीज हमारे सामने आ गई कि भाई 2.5 लाख रुपया कैपिटल की कमी की वजह से 2 पार्टनर आपस में मिले या 2 अशखास आपस में मिले और बिजनेस जारी किया। बिजनेस जारी करने के बाद ये चीज सामने आ गई कि भाई दोनों के पास कैपिटल कम था, लेकिन 2 आपस में मिले और एक प्रॉपर्टी परचेज कर ली। अब वो प्रॉपर्टी, एक मिसाल लेते हैं, आज उन्होंने 1 तारीख जो भी तारीख को खरीदा, 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद या 1 महीने के बाद, हो सकता है 6 महीने के बाद, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ गई। जो 5 लाख की प्रॉपर्टी ली थी, जो 5 लाख की प्रॉपर्टी ली थी, वो उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 6 लाख रुपया हो गई है, 6 लाख रुपीज हो गई है। तो अब दोनों पार्टनर आपस में बैठते हैं कि प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ चुकी है, एक काम करते हैं उसको मार्केट में सेल आउट करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उस प्रॉपर्टी को मार्केट में 6 लाख रुपए की बेच दिया। अब हमें एकदम साफ सिंपल समझ में आ रहा है कि भाई 5 लाख रुपए की प्रॉपर्टी ली गई और 6 लाख रुपए की फरोख्त की गई, बेच दी गई, सेल आउट कर दी गई, तो 1 लाख रुपए का मुनाफा हमें दिखाई दे रहा है। तो दोनों क्या, कैपिटल भी इक्वल था, जाहिर सी बात है मुनाफा भी इक्वल रहेगा। तो दोनों ने आपस में 50,000 बांट दिया। अब यहाँ बात चल रही है ड्यूरेशन की, बात चल रही है ड्यूरेशन की। तो दोनों के जो पार्टनरशिप का ड्यूरेशन था वो कितना रह गया, सिर्फ और सिर्फ 6 महीना, सिर्फ और सिर्फ 6 महीना। तो यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, जब अगर कोई एग्रीमेंट बनता है या कोई पार्टनरशिप डीड बनता है और आपस में पार्टनर्स मिलते हैं, जमा होते हैं कारोबार के मकसद से, पैसा कमाने के मकसद से, तो जाहिर सी बात है उनको एक बात तय करना भाई कि भाई जितने भी पार्टनर हैं उसका वक्त कितना रहेगा। पार्टनरशिप दैट में बी 1 ईयर, दैट में बी 2 ईयर, दैट में बी 10 ईयर्स। ड्यूरेशन मस्ट बी डिसाइडेड, ड्यूरेशन मस्ट बी डिसाइडेड। देन द कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड हैव number 3 ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, duration of partnership, that may be 1 year, that may be 2 year, that may be 10 years. Then next content क्या आता है, फिर चौथा कंटेंट क्या है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, दैट इज इम्पोर्टेंट कि कितने पार्टनर हैं और कितना पैसा, कितना सरमाया इकट्ठा कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, या कितना सरमाया बिजनेस में लगा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे पार्टनर होंगे, किसी का कैपिटल 2 लाख, किसी का
का कैपिटल 3 लाख, किसी का कैपिटल 50,000, किसी का कैपिटल 5 लाख हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं, है ना। हर कोई अपने ताकत के हिसाब से, अपनी कुव्वत के हिसाब से सरमाया लगाता है, पैसा लगाता है। या ऐसा भी हो सकता है सब पार्टनर्स का कैपिटल इक्वल हो, सब पार्टनर्स का कैपिटल, जैसे हमने यहाँ मिसाल ली ए बी सी डी, तो सब पार्टनर्स का कैपिटल क्या हुआ, इक्वल था। तो यहाँ पर जो डीड के अंदर एक बात ये भी लिखी जाएगी कि भाई ए कितना कैपिटल ला रहा है, बी कितना कैपिटल ला रहा है, सी कितना कैपिटल ला रहा है, डी कितना कैपिटल ला रहा है। उसके बाद ई, अगर कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो वो कितना कैपिटल लाएगा। तो ये सारी बातें इस चीज में यहाँ पर तय होती हैं। तो दैट इज पार्टनरशिप डीड के अंदर चौथा कंटेंट क्या है कि भाई कैपिटल कितना रहेगा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल पार्टनर्स कितने रहेंगे, हाउ मेनी कैपिटल्स पार्टनर्स कैन बी कंट्रीब्यूट। उसके बाद पांचवा कंटेंट जो आता है, सारी बातें हम देख रहे हैं कि भाई आपको ये बात भी तय करना है कि प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट के साथ लॉस हमेशा लगा है, लॉस हमेशा लगा है। तो इनका रेशो कितना रहेगा कि भाई प्रॉफिट आने के बाद कितने रेशो में वो बढ़ेगा, लॉस होने के बाद कितने रेशो में बढ़ेगा, ये आपको जानता रहेगा कि भाई प्रॉफिट के अंदर किसका कितना हिस्सा रहेगा, ये बात को तय करना है, वो भी डीड में लिखा जाएगा। अब डीड के अंदर छठी बात क्या रहेगी, मुआहदे के अंदर छठी बात क्या रहेगी कि राइट्स के पार्टनर्स के हुकूक क्या उन से रहेंगे, उनके अपने काम क्या रहेंगे, उनकी अपनी जिम्मेदारियां क्या रहेगी, उनके अपने फ्राइज क्या रहेंगे, कौन किस एक्टिविटी को अंजाम देगा, सारी मैनेजमेंट एक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीजें जो जिम्मेदारियां हैं वो पार्टनर्स के अंदर डिवाइड कर दी जाएगी, पार्टनर्स के अंदर डिवाइड कर दी जाएगी। तो उस बात को भी यहाँ पर लिखा जाएगा कि कौन पार्टनर कौन सी एक्टिविटी को अंजाम देगा। उसके बाद सातवां कंटेंट क्या रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो ये एग्जाम्प्टेड है, अगर चाहे पार्टनर तो इस बात को तय करें, अगर वो ना चाहे तो इस बात को ना भी तय करें, ये डिपेंड करता है पार्टनर्स के ऊपर। नंबर 7 क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो कैपिटल कंट्रीब्यूट बिजनेस को किया जा रहा है, कैपिटल जो कंट्रीब्यूट बिजनेस को किया जा रहा है, तो बिजनेस से इंटरेस्ट की रिक्वायरमेंट है, बिजनेस से इंटरेस्ट की रिक्वायरमेंट है। तो पार्टनर ये तय कर रहा है कि भाई मैं जो भी कैपिटल यहाँ लगाऊंगा इस बिजनेस के अंदर मुझे उस पर इंटरेस्ट होगा। तो ये बात को भी तय किया जाएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना रहेगा, दैट में बी 5%, दैट में बी 6%, 7%, हो सकता है कुछ भी हो, है ना। तो यहाँ पर वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तय किया जाएगा। अब उसके बाद कुछ पार्टनर्स ऐसे भी होते हैं जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करने के बाद, कैपिटल कंट्रीब्यूट करने के बाद अगर बिजनेस को एक्स्ट्रा अमाउंट की या एक्स्ट्रा कैपिटल की जरूरत पड़ती है, एक्स्ट्रा कैपिटल की जरूरत पड़ती है, तो जाहिर सी बात है पार्टनर्स अपना कैपिटल मजीद ना बढ़ाते हुए वो क्या करते हैं, अपने बिजनेस को लोन दे देते हैं। जिस बिजनेस में वो पार्टनर्स होते हैं उसी बिजनेस को क्या करते हैं, लोन दे देते हैं। तो जाहिर सी बात है वो कैपिटल ना बढ़ाते हुए बिजनेस को क्या किया, लोन दे दिया, कर्ज दे दिया। तो कर्ज दर जो होता है वो क्या, उनकी इनकम क्या होती है, इंटरेस्ट। उनकी इनकम क्या होती है, इंटरेस्ट। और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर डिमांड कर रहा है तो बिजनेस जो उनसे डिमांड कर रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कि भाई आपने मुझे पैसा दिया तो आपने इंटरेस्ट लिया, बिजनेस कह रहा पार्टनर से कि भाई आपने मुझे पैसा दिया तो आपने मुझसे इंटरेस्ट लिया। तो जब आप मुझसे पैसा ले जा रहे हो तो यहाँ पर भी बराबरी होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए कि जब आप मुझसे पैसा ले जा रहे हो तो आपको भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एक चीज आप समझ के चलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए एक्सपेंस ऑफ ए बिजनेस, क्या है, एक्सपेंस है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज ए इनकम ऑफ ए बिजनेस, एक्सपेंस ऑफ बिजनेस और इनकम ऑफ ए बिजनेस। और इंटरेस्ट ऑन लोन इज ए एक्सपेंस ऑफ ए बिजनेस। ये भी आप बात को नोट करें, समझ के चले, अपने अकाउंट के प्रॉब्लम में ये चीज आपके सामने आएगी, वहां पर और क्लियर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। 8वां, ये भी एग्जाम्प्टेड है कि भाई अगर पार्टनर चाहे तो इस बात को तय करें, वरना ना तय करें। अगर वो चाहे तो कर सकते हैं, ना चाहे तो ना कर सकते हैं।
उसके बाद सैलरीज एंड कमीशन इफ पेएबल टू एनी पार्टनर्स, सैलरीज एंड कमीशन इफ पेएबल टू एनी पार्टनर, मतलब ये होता है कि अगर कोई पार्टनर अपनी एक्टिविटी कर रहा है, मान लेते हैं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देख रहा है या सेलिंग डिपार्टमेंट देख रहा है या पैकेजिंग देख रहा है या स्टोर का डिपार्टमेंट देख रहा है, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं बिजनेस के अंदर। तो पार्टनर जो अपनी अपनी अलग अलग एक्टिविटी करते हैं, तो हो सकता है पार्टनर्स ये कहते हैं कि भाई हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बहुत सारे मुलाजमीन की या एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है, अगर मान लेते हैं या मैनेजर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो एक पार्टनर ये कह रहा है कि भाई मैनेजर की पोस्ट के लिए किसी मतलब एम्प्लॉय को अपॉइंट ना किया जाए, मैं मैनेजर की पोस्ट संभाल लेता हूँ, लेकिन इसके बदले मैं बिजनेस से या कंपनी से मैं सैलरी लूँगा, मैं सैलरी लूँगा। तो ये बात भी तय हो जाती है। तो एक पार्टनर जो अपने बिजनेस के लिए काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वो काम अच्छे तरीके से करेगा, बेहतर ढंग से करेगा, एक मुलाजिम के जैसा काम नहीं करेगा, वो अपने बिजनेस को वक्त देगा, जायद वक्त देगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़े, पैदावार बढ़े, बिजनेस बढ़े, आगे बढ़े। तो ये चीज़ तय हो जाती है कि जब अगर कोई पार्टनर एज ए मैनेजर भी काम कर रहा है तो वो अपनी सैलरी तय कर लेता है। अब एक बात और, दूसरी चीज़ एंड कमीशन इफ पेएबल टू एनी पार्टनर, कमीशन भी होता है। अब मान लेते हैं कि एक पार्टनर जो है एज ए एजेंट अपने बिजनेस के लिए काम कर, तो एक बात हमारी तय हो चुकी है कि पहले जो है एक मैनेजर जो अपनी सैलरी तय कर लिया, उसके बाद बात आती है कमीशन की। तो बात हमारी चल रही थी कि एक शख्स जो है एज ए पार्टनर एज ए मैनेजर काम कर रहा है, लेकिन अब एक दूसरा पार्टनर है वो सेलिंग डिपार्टमेंट या मार्केटिंग दिखता है, अब उसे मार्केटिंग की नॉलेज ज़्यादा है, उस नॉलेज में वो क्या करता है अपने ही प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करता है। मतलब ये हुआ अपने बिजनेस के लिए वो एज ए एजेंट काम करता है, तो अपने बिजनेस के लिए एज ए एजेंट काम कर रहा है, तो वो कंपनी से या अपने बिजनेस से क्या रिसीव कर रहा है, कमीशन, बराबर। तो ये चीज़ भी डीड के अंदर तय होती है कि भाई अगर कोई पार्टनर सैलरी लेना चाहे तो वो भी हो जाता है, और अगर कोई कमीशन लेना चाहे तो वो भी तय होता है। उसके बाद पॉइंट नंबर आपका जो डीड में आता है 9 नंबर, कि जब भी अगर आप कोई पार्टनरशिप बिजनेस करने जाएं तो पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर ये बात को भी तय करना है कि भाई सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑन रेजोल्यूशन, कि भाई पार्टनरशिप फर्म जब खत्म की जाएगी, उसको डिसॉल्व करना रहेगा, तो हम उसको कैसे सेटल करेंगे, इस बात को भी तय करना है। मतलब हो सकता है पार्टनर्स आपस में बैठ जाएं, बैठने के बाद एक वक्त मुकर्रर कर लें कि भाई ये पर्टिकुलर बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर बिजनेस का ड्यूरेशन 2 साल रहेगा, तो 2 साल के बाद ये बिजनेस ऑटोमेटिक जो है डिसॉल्व हो जाएगा, जिसका जो भी मुनाफा रहेगा या जिसका जो भी हिस्सा रहेगा या जिसका जो भी जितना कैपिटल रहेगा वो सारा का सारा पार्टनर्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, है ना। एक बात आखिरी, अब एक चीज़ ये होती है कि डिसोल्यूशन की वजूहत बहुत सारी है, पार्टनर्स डेथ भी हो सकते हैं, रिटायर भी हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है पार्टनर्स के अंदर डिस्प्यूट खड़ा हो जाए, तो उस डिस्प्यूट के लिए भी वो लोग अपने आप को पार्टनरशिप जो बिजनेस होता है वो ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद जो 10वां पॉइंट है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई डीड के अंदर ये भी तय करना है कि भाई सेटलमेंट का जो हम बिजनेस को सेटलमेंट करने वाले हैं, ख़त्म करने वाले हैं, डिसॉल्व करने वाले हैं, तो उसमें अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो डिस्प्यूट सॉल्व करने का मेथड क्या रहेगा, उसका तरीका क्या रहेगा। देखो तरीके तो बहुत सारे हैं, हम देखते ही हैं हमारे अपने शहर के अंदर या हमारे अपने बिजनेस के अंदर कि कहीं ना कहीं कोई बिजनेस डिस्प्यूट होता है, मार्केट में अक्सर ये बातें होते रहती हैं। तो अगर वो डिस्प्यूट चाहे तो आपस में बैठ के भी हल कर सकते हैं, है ना, साथ में बैठकर हल कर लें तो एक अच्छा हल निकल सकता है। और या फिर ऐसा भी होता है कि कोई बहुत सारे पंच के लोग होते हैं या जो हमारे अपने बड़े होते हैं वो आपस में बैठते हैं और उस बिजनेस को जो है डिस्प्यूट को जो है ख़त्म करते हैं, मतलब उसका सेटलमेंट करते हैं। और आखिरी में बात ये भी होती है कि भाई उसको कानूनी तौर से तय किया जाए, तो हो सकता है वो बाय कोर्ट भी जो है अपने डिस्प्यूट को सेटल कर सकते हैं, तो कोर्ट भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। तो मैं समझता हूँ ये आपका एक और लेक्चर जिसमें पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के दरमियान उसकी फीचर्स पार्टनरशिप की बताई गई
और पार्टनरशिप डीड क्या होता है, दैट इज ए डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट होता है और उसमें जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो तय होता है उसके अंदर जितने भी कंटेंट होते हैं दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। तो ये पार्टनरशिप के अंदर क्या क्या कंटेंट होती है या किस बात को ध्यान रखा जाए ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो ये सारी चीजें एक के बाद एक आप इसे नोट भी करें, लिखें, समझें। देखिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ आप अपनी नोटबुक भी बना के चलें, आप अपने पास बुक भी रखें, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। कल से आपका जो मेन पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के जो टॉपिक्स हैं वो शुरू होने वाले। ये मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन आपको बताना था वो हो गया। कल से आप लोगों को कौन से अकाउंट होते हैं और प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है ये सारी बातें आपको बताई जाएगी नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू, वेलकम, थैंक यू।